हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री लर्निंग बाय जतिन वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स क्लास 12। आज हम बात करेंगे मार्जिन और पैडिंग के बारे में। तो दोस्तों, मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहले आप इस इमेज को देख लीजिए। ठीक है, इस इमेज के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक हमने सैंपल तैयार किया है अभी। तो देखिए, ये मेरा है ब्राउज़र का स्पेस है। ये मेरा ब्राउज़र के स्पेस में मैंने एक ये ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। मार्जिन पैडिंग वो होता है, मार्जिन जो होता है वो हमारा होता है आउटर स्पेस, और जो पैडिंग होता है हमारा वो होता है हमारा इनर स्पेस। ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो आउटर स्पेस होता है वो मार्जिन कहलाता है। ब्राउज़र स्पेस और ब्लॉक स्पेस के बीच का स्पेस जो भी होता है, जहाँ पे मेरा माउस है देखिए, ये हमारा कहलाता है मार्जिन स्पेस। और जो हम ब्लॉक के अंदर स्पेस तैयार करते हैं वो हमारा होता है पैडिंग। इसके अंदर हम कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो मार्जिन होते हैं चार टाइप के होते हैं: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। ऐसे ही पैडिंग के अंदर भी चार होते हैं। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा मार्जिन स्पेस होता है वो हमारा आउटर स्पेस होता है, और जो हमारा इनर स्पेस होता है वो हमारा पैडिंग स्पेस होता है। ठीक है। तो चलिए गाइज, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने एक टेम्पलेट लिया हुआ है। पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए गाइज, ये सिंपल एक मैंने ले रखा है। इसके अंदर कलर सियान कलर है। तो हम आते हैं हमारे बॉडी सेक्शन में। हम इसके अंदर तो दोस्तों, हम आते हैं अब इसके अंदर अपने बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हम एक डिव बनाएंगे। दोस्तों, ये जो डिव होती है ये होता है डिवीज़न स्पेस होता है। ये आने वाली क्लासेस के अंदर जितनी भी आने वाली, मतलब कि 3-4 क्लास के बाद जो भी क्लासेस होंगी वो हमारी डिव की क्लासेस है। डिव की थोड़ी डीपली क्लासेस होने वाली है। तो अभी आप इस डिव को समझने के बजाय आप मार्जिन और पैडिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर मैं सिंपली लिख लेता हूँ दिस इज़ मेन कंटेंट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक डिव बना लिया। तो मैं सिंपली अपनी CSS की फ़ाइल के अंदर आता हूँ। CSS की फ़ाइल में हम डिव ले लेते हैं ब्रेसिस। अब हम इसके अंदर करेंगे, हम पहले लिख लेते हैं इसका कंटेंट का कलर। ठीक है दोस्तों। तो हम पहले कंटेंट का कलर देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो मैं इसका ले लेता हूँ वायलेट कलर। ठीक है दोस्तों, इसका हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, तो मैं टोमेटो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो हम बात करते हैं अब हमारी डिवीज़न कितने स्पेस की होनी चाहिए। इसका हमें स्पेस एक लिखना होता है। ठीक है। तो मैं इसका नॉर्मली विड्थ ले लेता हूँ। हम इसकी विड्थ ले लेते हैं, इसके अंदर की ले लेते हैं 250 पिक्सल की। ठीक है दोस्तों। और इसकी हम हाइट भी ले लेते हैं। ठीक है, हाइट ले लेते हैं हम इसकी 250 पिक्सल्स की ही हम हाइट ले लेते हैं। ठीक है। तो एक बार इसका हम आउटपुट देखते हैं कैसा आता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने एक कंटेंट लिया था, दिस इज़ मेन कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये हमारी डिव है एक 250 बाई 250 पिक्सल्स की। ठीक है दोस्तों। तो चलो में चलते हैं हम CSS की फ़ाइल में। इसके अंदर थोड़ी सी और कोडिंग करते हैं। इसके अंदर हम अब मार्जिन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा मार्जिन होता है वो हमारा इस डिव के बाहर का स्पेस है मार्जिन। ठीक है। जो हमारा मार्जिन होता है ब्राउज़र और डिव का दोनों के बीच का स्पेस होता है। ब्राउज़र और डिव के बाहर का जो भी होता है हमारा आउटर स्पेस, वो मार्जिन होता है। ठीक है। तो हम मार्जिन ले लेते हैं यहाँ पे। मार्जिन हम पहले टॉप ले लेते हैं। टॉप से ले लेते हैं 50 पिक्सल्स। ठीक है।
और हम मार्जिन ले लेते हैं लेफ़्ट से। मार्जिन हम लेफ़्ट से ले लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, 100 पिक्सल्स ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार रन करेंगे। देखिए ये एक स्पेस बन चुका है, मैंने इसके अंदर स्पेस दिया है मार्जिन से। टॉप से मैंने 50 दिया था, 100 दिया था मैंने यहाँ से, तो ये एक स्पेस आ चुका है इसका डिव का। तो हम बात करते हैं अब पैडिंग की। पैडिंग की बात करेंगे अब हम। पैडिंग लेंगे टॉप से, तो हमने 20 पिक्सल की पैडिंग ले लिया है यहाँ पे। तो पैडिंग अब हम ले लिए, तो हम एक बार इसको रन करके देखेंगे कैसा दिखता है। तो हमने इसको रन कर लिया है। देखिए दोस्तों, ये ऊपर से 20 पिक्सल की पैडिंग आ चुकी है। थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए मैं इसके अंदर लेफ़्ट से भी पैडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, हम लेंगे पैडिंग लेफ़्ट। पैडिंग लेफ़्ट लेंगे हम 50 पिक्सल्स। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये तो लेफ़्ट होगी। तो दोस्तों एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आप पैडिंग देंगे तो आपकी डिव का साइज़ आपने ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि पैडिंग से डिव का साइज़ भी बढ़ता है। ठीक है, अगर आप ऊपर से पैडिंग देंगे तो ये आपका टोटल जितनी भी हाइट है ये बढ़ जाएगी। लेफ़्ट से देंगे तो आपकी विड्थ का साइज़ बढ़ जाएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से ये चीज़ करनी है कि आपने 200 पिक्सल की ही विड्थ रखनी है। तो आपको 180 पिक्सल, अगर आपने 20 पिक्सल इसके अंदर पैडिंग देनी है तो आपको 180 विड्थ देनी पड़ेगी और 20 पिक्सल आपको पैडिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्लियर है। तो हम एक चीज़ और करते हैं इसके अंदर। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इसके अंदर मार्जिन रखता हूँ ऑटो। ठीक है, ऑटो मार्जिन रख लेते हैं हम इसके अंदर। एक बार हम देखते हैं इसका कैसा प्रीव्यू आता है। ठीक है, अगर हम ऑटो रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बीच के अंदर आ जाएगा, ये बीच से मार्जिन उठा लेगा। ये जैसे हमने इसके अंदर पैडिंग नहीं थी, पैडिंग देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये क्लास आपको क्लियर हो गई। अगर आपको ये क्लास क्लियर है, अगर आपको इस क्लास के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और आंसर आपको हम आंसर ज़रूर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। जितनी भी वीडियो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए एक बारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।